हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। नीट का रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है, बट काउंसलिंग का फॉर्म आउट हो गया है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का काउंसलिंग का फॉर्म आज ही आउट हुआ है, तो मेक श्योर करो आप इसे फिल कर लो, क्योंकि बाद में जब पता चलता है, जब रिजल्ट आता है और जब आप फॉर्म नहीं फिल किए होते हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, आपको पता है कि जो काउंसलिंग के गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें तो 85% सीट्स वहीं के लोग यानी कि तमिलनाडु के बच्चे ही फिल कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सीट्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, तो बाहर के बच्चे यहाँ पर कॉलेज प्राइवेट ले सकते हैं। तो मेक श्योर करो फॉर्म फिल कर दो। कहाँ फिल करना है? आपको जाना है www.tnmedicalselection.org में, जहां पर आपको फॉर्म जो फिलिंग प्राइस है वो 500 रुपीज है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि आज ही ये फॉर्म आउट हो गया है बच्चों, यानी कि आप देख सकते हो 29। इसके आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो मेक श्योर करो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपको जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात, यानी कि रिजर्वेशन आपको मिलेगा। किससे वेरीफाई होना चाहिए? द सेक्रेटरी सिलेक्शन कमिटी, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, आपको इसके वेरीफाई होना चाहिए। और आगे की जो जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि रिजल्ट के बाद जो रैंक लिस्ट निकलती है, डिटेल्स होती हैं काउंसलिंग की, वो बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पोस्ट की जाएंगी और मैं भी आपको बताती रहूंगी। कोई डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और इस वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आपको एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, है ना, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सारे के सारे जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी से यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है, सब इसमें बताया गया है। तो मेक श्योर करो पूरा ब्रोशर अच्छे से रीड आउट करना। काउंसलिंग की हर एक डिटेल यहाँ पर दी हुई है, कैसे काउंसलिंग करते हैं वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से एक वो बता देती हूँ कि इसमें जो कोटा है वो कौन कौन सा लगता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा में 85% जो सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स होती हैं। डीम्ड कॉलेजेस की नहीं होती, क्योंकि इसमें जो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको सीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट इसमें आपका 85% सीट्स देखने के लिए मिलती हैं। आगे बात करते हैं अगर ऑल इंडिया कोटा की, तो इसमें आपकी 15% सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सिलेक्शन कमेटी की, तो सिलेक्शन कमेटी ये है पैरामेडिकल, डेंटल, आपको यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलता है ना। और एप्लीकेशन फीस जो है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी 500 रुपीज़ यहाँ लगने वाली है। बट SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन, आपको बता दिया मैंने। जनरल कैटेगरी में अगर आप चाइल्ड हो एक्स सर्विसमैन के, है ना, या फिर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपके में, तो आपको 7.5% रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें गवर्नमेंट कोटा की, तो वो कितना है? refers to seat allotted by the Tamil Nadu Medical Selection Committee under government quota. This includes seats in all government, सारे सीट्स में रहती है ये गवर्नमेंट कोटा, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल, यानी कि हम इसको पेड बोल सकते हैं, एंड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज 50% और मोर अंडर गवर्नमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा एक पेड सीट को हम कह सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा होती है 35% और लेस। NRI कोटा के बारे में बात की गई है, PWD कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा, तो सारे कोटा के बारे में यहाँ पर जानकारी हमें दी हुई है, तो मेक श्योर करना कि सारा अच्छे से पढ़ लेना। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब आपका फोरफिट होता है, यानी कि कब आपका चला जाता है, आपको वापस नहीं मिलता, कौन कौन से रूल्स लगते हैं वो भी आपको देखने होंगे, है ना। अलॉटमेंट ऑर्डर, ट्यूशन फीस, ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, फ्री एग्जिट क्या होता है आपको पता ही है, यानी कि रिजाइन कर देना विथआउट एनी फोरफीचर, यानी कि रिफंड नहीं मिलता है ना, तो वो फ्री एग्जिट नहीं होता। जब हमें रिफंड मिल जाता है तब फ्री एग्जिट होता है। फोर फीचर कब होता है? डिसकंटिन्यूएशन फीस के बारे में बताया गया है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर
बता दी गई है। यहाँ पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन कि आपको भाई वेबसाइट में जाना है और फॉर्म फिल करना है ना। और कौन कौन सी फीस यहाँ पर लगने वाली है, 500 रुपये तो आपको देना है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ देने होंगे, SC ST को नहीं देना है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपीज़ आपकी लगने वाली है अगर आप गवर्नमेंट कोटा के लिए कर रहे हो काउंसलिंग। फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए 1 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फीस तो देते ही हो, साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हो गई क्लियर, है ना। उसके बाद सारे राउंड्स को यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, तो वो आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स आपको और अच्छे से क्लियरली बता देती हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं। डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, हर एक काउंसलिंग में, इसी बस में नहीं, सब में आपको डॉक्यूमेंट्स रिन्यू कराने ज़रूरी हैं और डॉक्यूमेंट साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एज लिमिट बताई गई है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नीट यूजी का वो बताया है। नेटिविटी यानी कि तमिलनाडु के किस बच्चों, मतलब कौन से बच्चे इस काउंसलिंग में 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, वो बताया गया है। ठीक है, कि आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो भी इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोसीजर सारा दिया है। ओके, ये रहा। तो नीट यूजी का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए दोनों साइड। क्लास आपकी 11th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मार्कशीट बोथ साइड मार्कशीट की होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास की। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। प्रूफ होना चाहिए कि आपने मतलब कुछ क्लास वहाँ पर पढ़ी हुई है, यानी कि 6 to 12th वहाँ पर पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप एप्लीकेबल होता है आप में, तो आपको वो चाहिए। नेटिविटी सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो चाहिए, है ना। पेरेंट्स और कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैं बता चुकी हूँ। स्पेशल सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपके पास होना चाहिए, है ना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रॉम चीफ एजुकेशन ऑफिसर मैंडेटरी है अगर आपने वहाँ से पढ़ाई की है तो। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप बहुत कम इनकम है तो। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तमिलनाडु के डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर्स, फिर आप और डिटेल में जाके इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार कॉलेजेस की लिस्ट भी इसी में दी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे राउंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो क्लियरली आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, राउंड 2, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, राउंड 4 अच्छे से दिया हुआ है। और मैंने दूसरे वीडियोस में भी आपको कर्नाटका की बताई हुई है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देख लेना। ठीक है, सारे यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट भी ये रही। अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट कोटा की क्या फीस है वो आपको दिखाई दे रही होगी। अरुणई मेडिकल कॉलेज की फीस 4.5 लाख। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC की 56,000 रुपीज़। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज 4.5 लाख रुपये। ठीक है, तो सारे कॉलेजेस की सारी फीस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मेक श्योर करना कि आप ये फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल कर देना। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कि काउंसलिंग तो आप पार्टिसिपेट करने ही वाले हो, तो अगर आप चाहते हो कि हम आपको सपोर्ट करें या आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो इस स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें भी जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। या फिर एक गूगल फॉर्म दिया गया है बच्चों, गूगल फॉर्म बहुत बेस्ट है आपकी क्वेरीज के लिए, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अपने नंबर लिख के क्या कॉलेज मिलने वाला है उसके लिए पूछ सकते हो, तो मैं आपको मिलकर आपके साथ बात करूंगी और आपको बताऊंगी। ठीक है, और मेरी टीम भी आपके साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, अभी 47% चल रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 47% मंथ एंड सेल में आपको अगर बैच लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। सारी की सारी इसमें मिलने वाली है आपको। नीट काउंसलिंग पोर्टल मिल जाएगा, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन आपकी ईजी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 1-to-1 काउंसलर मिलने वाला है।
और ये तो करीब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में आपको काउंसलिंग, वन काउंसलिंग, ये सबसे मतलब इसमें आपको बट 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो 47% इसमें भी है, तो आप जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, और चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और ऐसी ही काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लेते आऊँगी। थैंक यू।